योर नेक्स्ट टॉपिक इज सिलोम। सिलोम का दूसरा नाम क्या होता है? बॉडी कैविटी। मतलब हमारी बॉडी में हमारी जो बॉडी वॉल है उसकी बाहरली परत और हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच का जो एरिया है, जो स्पेस है, वो बॉडी कैविटी कहलाता है, वो सिलोम कहलाता है वो। तो सिलोम और बॉडी कैविटी जो है वो एक ही बात है। तो बॉडी कैविटीज में जो सबसे पहला है वो क्या है? जैसे एसिलोमेट्स आते हैं। एसिलोमेट्स का मतलब क्या होता है? जब एब्सेंस हो बॉडी कैविटी की, तो क्या होता है कि नॉर्मली हमारी जो है वो 3 डर्म्स होती हैं, 3 जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक्टोडर्म, दूसरे सबसे बीच में मीजोडर्म, फिर होती है एंडोडर्म। तो यहाँ पे हमें देखना ये है कि मीजोडर्म जो लेयर है, इस लेयर में कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एसिलोमेट्स हैं, यहाँ पे एब्सेंस होती है सिलोम की, ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स दिया है फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स टू फ्लैटफॉर्म्स। तो इनवर्टिब्रेट्स से फ्लैटफॉर्म्स तक जितने भी एनिमल्स आते हैं उनमें सब में बॉडी कैविटी जो है वो एब्सेंट है, एब्सेंस है बॉडी कैविटी के। देन उसके बाद है सीडोसिलोमेट्स। सीडोसिलोमेट्स में क्या आ जाता है? सिलोम इज प्रेजेंट बट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। इसमें सिलोम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। बट इसके आसपास जो है वो मेसोडर्म जो है वो एब्सेंट होता है। यानी कि एक्टोडर्म की लेयर कंप्लीट होगी, एंडोडर्म की लेयर कंप्लीट होगी, बट मेसोडर्म की लेयर कंप्लीट नहीं होगी। वो किस में प्रेजेंट होगी? पैचेस में। जब वो पैचेस में प्रेजेंट है तो हम इसको क्या कह रहे हैं? सीडोसिलोमेट्स कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारी बॉडी में जो बॉडी कैविटी होती है, हमारी बॉडी में जो सिलोम होती है उसका क्या नाम है? यूसिलोमेट्स। क्या कहते हैं उसको? यूसिलोमेट्स। हेयर सिलोम इज प्रेजेंट। यहाँ पे सिलोम जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पे सिलोम जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। सिलोम प्रेजेंट है यानी कि यहाँ पे एक्टोडर्म भी है, मेसोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है। तो मेसोडर्म जो है, मेसेंट्री जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो है वो 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक तो होती है आउटर और दूसरी कौन सी होती है? इनर। किसमें? यूसिलोमेट्स में। जो इनर लाइनिंग होती है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ ये इस वाले लाइन की, जो ब्लैक ब्लैक इस तरह से बनाई है, इसका ये इनर पार्ट, इसका इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है विसरल पेरिटोनियम। नोट्स में नहीं दिया है पर आप लेबल करके लिख सकते हैं, विसरल पेरिटोनियम। स्पेलिंग लिखिए, VIS VISCERAL, विसरल, फिर पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। फिर उसके बाद लिखिए इसमें ये इनर लाइनिंग बनाई हुई, इसकी आउटर लेयर का नाम लिखिए। इसका लिखो पेराइटल पेरिटोनियम। पेराइटल, स्पेलिंग पेराइटल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। तो ये हमारी जो बॉडी कैविटी में मेसोडर्म है उसकी इनर लाइनिंग, सेलुलर लाइनिंग में 2 जो लेयर्स हैं उनके नाम हैं। एक का विसरल पेरिटोनियम और दूसरा का पेराइटल पेरिटोनियम। तो जब भी आप वीडियो लेक्चर देखें तो प्लीज़ अपने नोट्स खोलकर जो है वो स्टडी करें। देन उसके बाद अलग जो एक और टाइप है जो कि पाई जाती है, 4th टाइप, हीमोसिलोमेट्स। कौन सी? हीमोसिलोमेट्स। हमें पता है कि एक एक्टोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है और एक मेसोडर्म की जगह को हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेसोडर्म का प्लेस होगा वहाँ कैविटी होगी और उस कैविटी में ब्लड होगा, इसलिए इसका नाम जो है वो हीमो है, ब्लड। सिलोमेट्स मतलब सिलोम में क्या प्रेजेंट है? ब्लड प्रेजेंट है। सिलोम इज रिड्यूस्ड, यहाँ पे सिलोम जो है वो रिड्यूस हो गया और बॉडी कैविटी जो है वो किसके साथ फिल्ड अप होती है? ब्लड के साथ, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स हैं आपके पास आर्थ्रोपोड्स की, मोलस्क की। तो ये 4 टाइप्स के ही जो हैं वो सिलोम्स पाए जाते हैं पूरे एनिमल्स में। इस बेसिस पे हम एनिमल्स को कैटेगराइज कर देते हैं। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो जर्म लेयर्स का है। किसका है? जर्म लेयर्स का।
तो जर्म लेयर्स जो हैं वो हमारी बॉडी में जैसे हैं वो कुछ एक्टोडर्म होती हैं, कुछ मेसोडर्म होती हैं, कुछ जो है एंडोडर्म होती हैं। तो जर्म लेयर्स जो हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं? सबसे पहले देखो, मैं एक ही बार समझाऊंगी, अब आपको ये चीज़ बार बार नहीं रिपीट करूंगी। सबसे पहले 2n ज़ाइगोट बनता है, ठीक है। 2n के बाद जो है वो मरूला स्टेज बनती है, मलबरी स्टेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। 32 सेल्ड स्टेज बन गई वो, ठीक। फिर उसके बाद इसको बोलते हैं मरूला स्टेज, MORULA, मरूला स्टेज। फिर मरूला स्टेज के बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेज बनती है, वो कौन सी बनती है? ब्लास्टुला स्टेज की, ठीक है। उसमें जो है वो ब्लास्टुला स्टेज बनेगी। इस तरह से बहुत सारे सेल्स बनेंगे, मैक्रोमियर्स बनेंगे, ठीक है, बीच में स्पेस होगा। और इस तरह से तो ये सारा हमारे किससे बन रहा है? जाइगोट से। और ये फीमेल्स की ओवरीज के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लास्टुला बना। अब मैं पढ़ा रही थी आपको जर्म लेयर्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ब्लास्टुला बन गया तो ब्लास्टुला बनने के बाद जो है वो गैस्ट्रुला बनता है। क्या बनता है? गैस्ट्रुला। तो ये होता है गैस्ट्रुला, ये जो नोट्स में हमने लिखा है, जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट इन गैस्ट्रुला। तो जब गैस्ट्रुला बनता है तो उसमें 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। तो 3 की 3 जर्म लेयर्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक एक्टोडर्म होती है, एक मीजोडर्म होती है, ठीक है, एक एंडोडर्म होती है, इस तरह से। तो जब हम बात करें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का क्या मतलब हुआ कि गैस्ट्रुला जो बना उसमें सिर्फ 2 ही लेयर्स बनी, ठीक है। जो गैस्ट्रुला बना उसमें 2 ही लेयर्स बनी, जैसे जाइगोट बना, फिर उसके बाद जो है वो मरूला बना, फिर उसके बाद जो है वो ब्लास्टुला बना, फिर उसके बाद गैस्ट्रुला बना। तो गैस्ट्रुला जब बना तो उसकी 3 लेयर्स बनी, एक तो एक्टो, और दूसरी एंडो, और तीसरी मीजो, ठीक है। ये समझाया अभी तक आपको। तो गैस्ट्रुला में आपका अगर डिप्लोब्लास्टिक टर्म आती है तो इसका मतलब कि जो एनिमल्स है उनमें गैस्ट्रुला की 2 ही लेयर्स बन पाई हैं अभी तक। एक तो कौन सी? एक्टोडर्म, और दूसरी एंडोडर्म। तो एग्जाम्पल क्या आएगी इसकी? पोरीफेरा, ठीक है। अकाइनोडर्मा, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, नाइडेरिया। तो इसमें हो गया आपका डिप्लोब्लास्टिक। तो मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें सिर्फ 2 ही लेयर्स प्रेजेंट हैं उनको हमने इस अलग कैटेगरी में रख दिया। देन उसके बाद अगर बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या होगा कि इसमें जो है वो 3 जर्म लेयर्स बनेंगी। 3 जर्म लेयर्स बनेंगी, एक एक्टोडर्म, एक मेसोडर्म और एक एंडोडर्म, ठीक है। बॉडी डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही जर्म लेयर्स जो हैं वो बॉडी के सभी ऑर्गन्स को बनाती हैं, ठीक है। ये कहाँ तक होती हैं, किस कैटेगरी में होती हैं? ये प्लेटी हेलमिंथीज से लेके कॉर्डेट्स तक होती हैं। प्लेटी हेलमिंथीज से लेके कॉर्डेट्स तक जो है ये पाया जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कैसा होता है? नॉर्मली रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता है कि एक एरोबिक सिस्टम होता है, एक एनारोबिक होता है। एरोबिक सिस्टम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो ऑर्गेनिजम्स इनहेल करते हैं। देन उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो एनारोबिक सिस्टम होता है, ठीक है। तो एम्फीबियंस के केस में क्या होता है कि एम्फीबियंस जो हैं वो रेस्पिरेशन किससे करते हैं? यस, किससे करते हैं? बॉडी के सरफेस से। और फिशेस जो हैं वो रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से करती हैं? गिल्स की हेल्प से। देन इंसेक्ट्स किसकी हेल्प से करते हैं? ट्रैकरी सिस्टम की हेल्प से। अर्थवॉर्म किसकी हेल्प से करते हैं? स्किन की हेल्प से, होता है ना। तो रेस्पिरेशन करने के लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो है रेस्पिरेशन कब हो पाता है? अगर वहाँ पे जो है वो HB प्रेजेंट हो, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो, तो ही जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को जो है वो अपने साथ जो है वो कैरी कर पाएगा। तो इसलिए जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। देन उसके बाद जो है कुछ हायर एनिमल्स होते हैं, मोलस्क होते हैं। तो उनमें जो है वो, जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है तो उनकी बॉडी में जो है वो क्या प्रेजेंट होता है? हीमोसायानिन। क्या प्रेजेंट होता है? हीमोसायानिन। हीमोसायानिन किसमें? कुछ ऑर्गेनिज्म, हायर एनिमल्स, मोलस्क में। तो इनमें जो है हीमोसायानिन जो है वही कैरी करता है ऑक्सीजन को। तो वो कैसे कैरी करेगा?
हीमोसायानिन, जैसे कि वो किस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का उपयोग करेगा, कॉपर का। हीमोसायानिन में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, कॉपर, जो कि हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम का। किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या समझे, जैसे कि हार्ट के बारे में। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो तरह के होते हैं बेटा, एक तो ओपन और एक क्लोज। हमारी बॉडी में जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि सर्कुलेशन तो होता है हमारी बॉडी में, ब्लड फ्लो करता है, बट किस में करता है, ब्लड वेसल्स में। जब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो उसमें आता है आपके पास ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, है ना। तो इसमें आपको मैंने जो है वो नोट्स के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है, इसको आपने पढ़ना। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है जितने भी आप मटेरियल खाते हो, जो भी फूड खाते हो, उसमें से जो आयंस निकलते हैं, जो मिनरल्स निकलते हैं, वो ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस में पाया जाता है, जैसे कि बहुत सारी फिशेज़ में पाया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल टाइम सर्कुलेशन करते हैं। सिंगल सर्कुलेशन को क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेशन। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि हेयर ब्लड कम्स आउट, यहाँ लिखा हुआ है नोट्स में सारा, तो मैं आपको इसको समझा भी देती हूँ। ठीक है, तो ये दो तरह के सिस्टम है, एक तो ओपन सिस्टम है, एक क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको नोट्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आप देखिए इसमें कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो तरह के होते हैं, एक ओपन एक क्लोज। ओपन जो है वो उसमें साइनसेस एक नाम होता है, साइनसेस बोलते हैं इन कैविटीज़ को, ये साइनसेस हैं। ठीक है, तो जब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है क्लोज्ड हो तो उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। देन हार्ट पंप्स ब्लड। इसमें क्या होता है कि जब हार्ट सिंगल टाइम ब्लड को पंप करे तो उसको सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है। और डबल सर्कुलेशन क्या है, जो हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, ब्लड ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द बॉडी, देन ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ओनली वंस। जब हार्ट के थ्रू सिर्फ एक ही बार जो है ब्लड सर्कुलेट करे तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन जो है वो फिशेस में पाई जाती है। ठीक है, देन फिशेस में पाई जाती है, सबसे पहले जो है वो ये बॉडी पार्ट्स के थ्रू जो है वो, गिल्स के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन जो है वो किस में चलेगी, बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट से ब्लड में मिक्सअप होगी, फिर ऑरिकल्स में, फिर वेंट्रिकल्स में, फिर गिल्स के थ्रू जो है वो इस तरह से ये सर्कुलेशन हो रही है। देन उसके बाद जो है वो डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन में सबसे पहले जो है वो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आता है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो राइट ऑरिकल में, देन उसके बाद फिर राइट वेंट्रिकल में। तो इस तरह से जो है हमारी बॉडी में जो है वो डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एमोनोटेलिक होते हैं, यानी कि अमोनिया रिलीज करते हैं बॉडी में से, जैसे बोनी फिशेस हो गए। कुछ यूरियोटेलिक होते हैं, यानी कि यूरियोटेलिक्स में ह्यूमंस आ जाते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस आ जाती हैं। देन कुछ यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं, जैसे बर्ड्स और इंसेक्ट्स। ठीक है, यानी कि वो यूरिक एसिड को ही जो है वो रिलीज करेंगे बॉडी में से। ठीक है, तो इसमें जो है वो कुछ जो है वो जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया गया है कि नाइट्रोजनस वेस्टेज जो हैं वो बॉडी के थ्रू होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स इसमें कर लेनी है आपने, जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा जो है वो एक्सक्रीशन करता है बॉडी सरफेस के थ्रू। प्लेटी हेलमिंथीज फ्लेम सेल्स के थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू भी आ सकता है। प्लेटी हेलमिंथीज जो है वो फ्लेम सेल्स के थ्रू जो है वो एक्सक्रीशन करता है। अर्थवॉर्म के थ्रू जो है वो कौन किसकी सेक्रेशन हो रही है, नेफ्रीडिया की। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो आपका पूरा होता है। जैसे वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन का काम कौन कर रहा है, किडनीज कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये मैंने रिटर्न में दे दिया कि यहाँ पे जो हाइड्रा जो है वो बॉडी सरफेस के थ्रू जो है बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीशन करता है। जैसे बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हैं उसमें किडनीज के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, इंसेक्ट्स में मालपीजियन टिब्यूल से होता है, अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया से। इसमें से ना 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आ सकता है।
कि किसके थ्रू जो है वो एक्सक्रीशन होती है एनिमल्स में। तो इस बेसिस के ऊपर जो है ये जो बेस लिया हमने, इस बेसिस के ऊपर हमने जितने भी एनिमल्स है धरती के ऊपर उनको जो है वो कैटेगराइज कर दिया। थैंक यू।